दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर नहीं मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते थे। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होती तो फिर आप थोड़ा सा पानी पीकर इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई नहीं होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट। यानी कि आप ऐसी चीज से रोजा खोलना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है। अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़े खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं, उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हजरत बिलाल वापस आ गए। आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते
तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाते रहते सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनाउल फरमाया करते थे। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा होता था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू आप बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा ना कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनाउल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनाउल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ही ज्यादा पसंद थीं। इनको आप बड़े ही शौक के साथ में तनाउल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी किया करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अंगूर इंसानी सेहत के लिए भी एक बहुत फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ाओं में से एक गिज़ा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को तर खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिज़ा में से एक गिज़ा थी। आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनाउल फरमाते थे। नंबर 10,
चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी है।